यहाँ नन्हे भी गए, वहां गर्म पानी लिए, गर्म पानी पिया। इसके बाद बढ़िया ठंडे पानी से यहीं पे बाहर नहाने का मौका मिला। यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी, इसके हम खिलाफ हैं। हमारी साफ कहना है, हमारी साफ रुचि है कि भाई यहाँ की बसाहट को हम मरने नहीं देंगे। हमारे भिलाई के भविष्य की बात है, इस बसाहट को बचाए रखने की बात है। और मैंने आज देखा बहुत उत्साह से लोगों ने इस उपवास में समर्थन दिया। बिल्कुल, जैसा आप कह रहे थे कि बात किए बिना बात बनती नहीं है, ये बात भी है। हाँ, बात करना चाहिए उनको बात करना चाहिए हमसे, लोगों के रिप्रेजेंटेशन से बात करना चाहिए। कि कुछ मेरी माताएं, बड़ी बहनें आई, घर से दूध लेके आई थी कि बेटा, अभी बैठी हुई है, बेटा तेरे लिए दूध लेके आई, दूध तो पी ले, कुछ नहीं होता बोले। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मेरे साथ दो लोग अनशन में बैठे हैं। हम लोगों की टेस्ट करें, ब्लड टेस्ट करें, हमारी सब रिपोर्ट लें, लेकिन वो भी कुछ नहीं हो रहा है। बिल्कुल, एक दिन और आपने बढ़ा दिया है। हाँ, इसीलिए बढ़ा दिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। इन दिनों भिलाई का भविष्य चिंता का विषय बना हुआ है और इसी विषय को जो चिंता सता रही है वो है भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव को। और पिछले 2 दिनों से आज यहाँ पर बैठे हैं सत्याग्रह उपवास में। बात कर लेते हैं कि क्या चिंता भिलाई नगर के भविष्य को लेकर सता रही है जिसकी वजह से आज यहाँ बैठना पड़ रहा है। देखिए, ऐसा है, भिलाई की जो बसाहट है उसको ख़त्म करने का योजनाबद्ध तरीके से प्लान चल रहा है। पिछले 2 साल में हम लोगों ने देखा जैसे जो बीएसपी का सेक्टर 9 प्लान, हमारा हॉस्पिटल है, उसको बेचने का प्रावधान, मैत्री गार्डन को बेचने का प्रावधान, यहाँ की जो ज़मीनें हैं उसको बेचने का प्रावधान, बीएसपी प्लांट के अंदर जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, और इसके बाद अब जो यहाँ की बसाहट है उसको भी ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी, इसके हम खिलाफ हैं। हमारी साफ कहना है, हमारी साफ रुचि है कि भाई यहाँ की बसाहट को हम मरने नहीं देंगे। आप प्लांट के अंदर क्या क्या कर रहे हो, इसके लिए हम सारी चीज़ों को नहीं देख पाते, हम नहीं जान पाते, लेकिन प्लांट के बाहर ये टाउनशिप हमारी आत्मा है, हमारा परिवार है, इसकी बसाहट बचे रहे, यहाँ जो रहवासी हैं वो रहते रहें, लोगों को रिटायरमेंट के बाद भी रहने का अवसर मिले, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है जिसको हम पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल, 2 दिनों से आप यहाँ हैं, आज दूसरा दिन पूरा हो जाएगा, 48 घंटे पूरे हो जाएंगे। आए क्यों नहीं अभी तक प्रबंधन से कोई अधिकारी हो या कोई सिर्फ जो पद पे है? अब पता नहीं क्यों नहीं आए, लेकिन हम इंतज़ार करेंगे। बिल्कुल, जैसा आप कह रहे थे कि बात किए बिना बात बनती नहीं है, ये बात भी है। हाँ, बात करना चाहिए उनको बात करना चाहिए हमसे, लोगों के रिप्रेजेंटेशन से बात करना चाहिए। अब मैं मेयर हूँ, मेयर रहा, 2 बार एमएलए हूँ, वर्तमान एमएलए हूँ, जनता का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मुझसे बात नहीं करना चाह रहे हैं तो आम आदमी का क्या हाल होता होगा। बिल्कुल, अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ रात में? बहुत मज़ा आ रहा है, सब लोगों का प्यार है, ऊर्जा भरी हुई है, कोई थकावट नहीं है। हम तो चाहते हैं कि ये आए, प्रबंधन के लोग आए, प्रशासन के लोग आए, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मेरे साथ 2 लोग अनशन में बैठे हैं। हम लोगों की टेस्ट करें, ब्लड टेस्ट करें, हमारी सब रिपोर्ट लें, लेकिन वो भी कुछ नहीं हो रहा है। बिल्कुल, एक दिन और आपने बढ़ा दिया है। हाँ, इसीलिए बढ़ा दिया कि भाई कुछ तो करो। ठीक है, ये थे भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव जो 2 दिन से सत्याग्रह उपवास पर हैं। इसके अलावा आप आगे सुनिएगा कि जब बाकी साथियों के साथ में वो स्टेज से खड़े होकर जो बात उन्होंने कहा है उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ऐसा लगा ही नहीं कि घर के बाहर सो रहा हूं। कल रात को जब यहां सोया, सुबह उठा तो ऐसा लगा ही नहीं कि घर के बाहर सो रहा हूं। माँ अभी आई थी, माँ अचानक से आई। माँ ने कहा मुझे कि कल रात में मैं 12 बजे यहाँ पे आई थी, इधर से दूर से देख के चली गई। मैं बहुत चिंता हो रही थी। सुबह पत्नी भी आई थी, उसने भी कहा कि रात भर बेचैनी लग रही थी कि कैसे रहो, क्या हो रहा होगा, कैसे होगे। लेकिन मैं बड़ी ईमानदारी से बात कर रहा हूं। मुझे एक पल के लिए भी नहीं लगा कि मैं कहीं घर से बाहर हूं या अपने कमरे में नहीं हूं। बड़ी इत्मीनान से बड़ी अच्छी नींद आई। ठंड थी, ठंड का आनंद भी होता है। बढ़िया 2 मोजा पहन लिए थे, 2 स्वेटर भी पहन लिए थे, और ये कान को ढकने के लिए पूरा ये फुल वाला जो कंटोपा भी लगा लिए थे। तो
और बाजू में एक डर था, लोगों ने बताया शरद मिश्रा है, बहुत घराटे लेता है, लेकिन उसने भी घराटे नहीं लिए। तो शांति से नींद आ गई। जब मैं सोने के लिए गया 10 सवा 10 बजे, तो कुछ साथी आ गए, तो मैं चलो थोड़ी देर बाद सो जाएंगे। उनसे बात करते करते मीडिया के भाई आ गए, तो उनसे बात करने के बाद फिर सोने के लिए गया, तो कुछ और साथी आ गए, तो उनसे बात करने लग गया। फिर मैंने फाइनली सबको बोला कि अब हो गया, अब तुम लोग जाओ, 12 बज गया। तो 12 बजे और मैं उनको बोला कि अब जाओ। उतने में साथियों ने बोला आदरणीय महापौर जी आ गए हैं। तो मैं बोला ठीक है, अब नीरज भी आ गए, तो ठीक है, नीरज भैया, सिजू भैया लोग आ गए। तो फिर थोड़ी बातचीत, हंसी मजाक चली, और इसके बाद मैं तो सो गया था। लेकिन चिंता इसलिए नहीं हुई कि देखो भिलाई के लोग अपने एक दूसरे से जिनसे संबंध है, इतने प्यारे लोग हैं। मुझे लगता है रात में 3, साढ़े 3, 4 बजे तक तो मेयर साहब यहाँ पर जगे हुए थे, लोगों के साथ बैठे हुए थे। यहाँ नन्हे भी गए, वहां गर्म पानी लिए, गर्म पानी पिया। इसके बाद बढ़िया ठंडे पानी से यहीं पे बाहर नहाने का मौका मिला। हमारे भिलाई के भविष्य की बात है, इस बसाहट को बचाए रखने की बात है। और मैंने आज देखा बहुत उत्साह से लोगों ने इस उपवास में समर्थन दिया। खुशी इस बात की भी होती है कि कुछ मेरी माताएं, बड़ी बहनें आई, घर से दूध लेके आई थी कि बेटा, अभी बैठी हुई है, बेटा तेरे लिए दूध लेके आई, दूध तो पी ले, कुछ नहीं होता। बोला नहीं माँ, ईमानदारी से करना पड़ेगा, तभी वो गंभीरता मेरे अंदर भी आएगी कि मैं इस लड़ाई को लड़ पाऊंगा। तो 2 दिन गुजर गए हैं, ये नहीं कहूंगा कि 48 घंटे हो गए। अब 2 दिन पहले रात में भोजन किए थे, अब शाम हो गई है, 1.5 दिन से अधिक हो गया है। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरी ऊर्जा कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आपको लगता है देवेंद्र के साथ नहीं बैठना है, देवेंद्र से बातचीत नहीं करनी है, तो मैं फिर से कह रहा हूं, आप अपने यूनियन के साथियों से बात करके समाधान कर दीजिए।